नमस्कार दोस्तों। आज बात आंसुओं की। जी हाँ, मोदी जी के आंसुओं के ऊपर बहुत से लिबरल गैंग, बहुत बहुत बड़े बड़े कलाकार, या कह लीजिए बेकार, या जो आत्मनिर्भर हुए हैं जब से आई है मोदी सरकार, जी हाँ, उन्हीं के ऊपर थोड़ा आज बात करते हैं। क्योंकि आंसुओं के ऊपर इन्होंने बड़ी शेरो शायरी की। एक ने कहा, मैं लिबरल गैंग की बता रहा हूँ दोस्तों, हाँ, एक ने कहा कि कौन रोता है किसी और के लिए है दोस्त, जिसको भी आया अपनी किसी बात पे रोना है। बात निकली तो हर बात पे रोना है। जिन्हें आंसू, टिकैत के आंसू जिन्हें असली दिखाई दिए हों, जिसमें देशभक्ति दिखाई दी हो, जिसमें जज्बात दिखाई दिए हो, उसे मोदी जी के इस आंसू में संवेदनाएं, भावनाएं, दर्द दिखाई दे, ये तो असंभव है भाई। तो मुझे भी एक शेर याद आ रही है कि जहां आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। तो दोस्तों, शेर व शायरी की बात बहुत हो गई। इनके लिबरल गैंग के जो आंसू के ऊपर कमेंटबाजी की गई है, जो बकवासबाजी की गई है, तो इस महामारी, इस पेंडेमिक ने पूरे विश्व में अफरा तफरी मचाई हुई है। एक बार नहीं, 1000 बार बोला जा चुका है कि ये किसी भी वेल सक्षम, जो मेडिकली स्ट्रांग है देश, वो भी फेल हो गया है दोस्तों। जहां 400 की अगर आपके पास व्यवस्था है, या 4000 की आपके पास व्यवस्था है, और आपके पास 40,000 कोरोना पेशेंट हो जाते हैं, तो कौन सा देश इसको संभाल पाएगा, और कौन सा देश इसको संभाल रहा है, अब तक किसी ने नहीं दिखाया। जहां आप देख सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दिल्ली, मुंबई जैसे इतने सक्षम, वेल स्टेब्लिश स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर क्या अफरा तफरी मची। यहां तक कि हॉस्पिटल भी इस तरह के मैनेज करने पड़े जिनमें आग लग गई, लोगों की जाने चलेगी। और इन लोगों को यूपी बिहार कितना आसान है ना। एक को छत्तीसगढ़ राजस्थान दिखाई देता है, एक को यूपी बिहार दिखाई देता है, जिसको सिर्फ गंगा मैया दिखाई दे रही हो। अरे मर तो दोनों जगह आम हो गए हैं, क्या धंधा चला रखा है। ये लाशों में कैसा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोस्तों, ये कैसे लाशों को बांट लेते हैं। ये इनकी ही गिद्ध पत्रकारिता और यही छवि है, इनका ही ये टैलेंट है। जिसको लाश ढूंढनी पड़े ना, जिसको लाश गिननी पड़े, ढूंढनी पड़े अपनी रिपोर्टिंग के लिए, वो पत्रकार नहीं, गिद्ध होता है, गिद्ध। जहां पर पूरा विश्व इस पेंडेमिक से परेशान है, चाइनीज वायरस, जी हां, कितना सटीक और कितना परफेक्ट जवाब दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। It comes from China. That's Chinese virus. और ये पत्रकारिता और इस तरीके की बात करने वाले इंडिया होते होते मोदी वायरस तक कहने को तैयार हैं, इन्हें गुरेज नहीं है। यह है इन लोगों की देश हित की पत्रकारिता। इससे देश का भला होगा। तो आंसुओं के ऊपर जो बात चली है, आंसुओं को, तो मैं कहना चाहूंगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। फिरोज बख्त अहमद, चांसलर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद ने ये वीडियो विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के उन आंसुओं को लेकर बनाया है जो उनकी आंखों से काशी के कोरोना योद्धाओं के लिए भावुक होकर बहे थे। साथ ही साथ ये वीडियो उन बेदिल और बददिल कांग्रेसियों, वामपंथियों व विरोधियों के लिए भी है कि जिन्होंने इन आंसुओं की भावुक श्रद्धांजलि को क्रोकोडाइल टीयर्स, पीआर बनाने का प्रयास और नाटक बताया। वास्तव में ये उनके अपने कुकर्म हैं, जिनकी छवि में उन्होंने मोदी जी को आंका। तो जिसको डर वाले आंसू दिख रहे हो, उसको भावना वाले आंसू, भावुक आंसू कैसे दिखेंगे। और जिसे लाशों में इंटरेस्ट हो, जिसे फुर्सत नहीं लाशें गिनने में, लाशें ढूंढने में, उससे भला क्या इंटरेस्ट होगा लोगों की जान बचाने वाले में, ऑक्सीजन पहुंचाने वाले में। आज तो बड़ी आसानी से डाल दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाए वैक्सीन, सेंट्रल गवर्नमेंट लाए
कल यही लोग बोल रहे थे कि 45 साल तक की उम्र की बात क्यों कही जा रही है, सबको क्यों नहीं छोड़ देते। तो जब सबको छोड़ दिया गया तभी तो बात बोली गई है कि भैया ठीक है, तो अपने एंड से आप लोग देख लो, मैनेज कर लो। कल तक जब 60 करोड़ 80 करोड़ आबादी थी देश की, जब इस तरह के पत्रकार नहीं होते थे, दूरदर्शन एक होता था जहां पर गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजें पब्लिक के सामने रखती थी, तब इन चीजों पर कंट्रोल करना मुश्किल था या कंट्रोल करना इतना। अब उठा के देख लीजिए 70 80 की 60 की फिल्में, आपको दिखाई दे जाएगा कि क्या अवस्था थी। अब कुछ समझ में आ जाएगा, देखते रहे इंसान की हालत क्या थी उस टाइम भगवान। तो दूसरों पे थूकना और दूसरों के ऊपर उठाना जितना आसान है, इस महामारी में आंसुओं के मजाक उड़ाना और ये दिखाना कि डर गए मोदी जी। अरे तो झोला पहले ही बोल चुके हैं, हम तो झोला उठा के चल देंगे, लेकिन ध्यान रखो तुम, कहीं अगर तुम्हें झोला पकड़ा दिया जाते जाते तो क्या होगा। दोस्तों अगर आप सहमत हैं मेरे बात से तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक।